कि मास्टरबेशन से स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी खत्म हो जाती है, वो तो सही है नहीं। साइंटिफिकली स्पीकिंग हमने नहीं पढ़ा कि मास्टरबेशन से कोई बहुत बैड इफेक्ट होता है, वेदर इट्स रिलेटेड टू मेल और फीमेल। ओके। जब हम स्पर्म टेस्ट कराने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि एब्स्टिनेंस या नो सेक्स नो मास्टरबेशन फॉर एटलीस्ट 3 days, मिनिमम ऑफ 3 days, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 7 days। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों के बीच बहुत से मिथ भी हैं और एक डॉक्टर हैं उनके द्वारा बहुत बार सोशल मीडिया में बताया गया है कि आप मास्टरबेशन करते हो तो आपकी स्पर्म क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन उनका कहना है कि मंथली आप 21 बार तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं उनको गलत तो नहीं कहूँगी, है ना, क्योंकि ये कहना कि मास्टरबेशन से स्पर्म की क्वालिटी या क्वांटिटी खत्म हो जाती है, वो तो सही है नहीं। ठीक है, मगर अगर हम एज अ डॉक्टर मैं फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ तो मैं किसी भी पेशेंट को ये बोलूँगी कि ऑल्टरनेट डे सेक्स करना वुड बी बेटर रादर देन कॉन्जिक्यूटिव डेज। या फिर जब हम स्पर्म टेस्ट कराने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि एब्स्टिनेंस या नो सेक्स नो मास्टरबेशन फॉर एटलीस्ट 3 days, मिनिमम ऑफ 3 days, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 7 days। क्योंकि अगर 7 दिन से ज़्यादा आपने नहीं किया मास्टरबेशन और सेक्स तो भी किल्ड हो जाते हैं स्पर्म, तो भी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो अगर सीमन एनालिसिस कराने के लिए मुझे 3 दिन का एब्स्टिनेंस ज़रूरी है, जिसमें कि एक अच्छे स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी मिलेगी मुझे, मोटिलिटी, तो वही है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप उस तरीके से प्लान करिए कि एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे और आफ्टर 2 consecutive 2 दिन छोड़कर आपने किया रिलेशन। मगर अदरवाइज अगर ये कहा जाए कि क्या मास्टरबेशन से खत्म हो जाएंगे स्पर्म या क्वालिटी खत्म हो जाएगी, नो, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। लेकिन ये तो आपने जैसे कपल्स के लिए भी बता दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है लेकिन वो रेगुलर बेस पे ये चीज करते हैं, ठीक है, चलिए आप स्पर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है, लेकिन क्या अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो क्या मास्टरबेशन किसी और जगह, किसी और ऑर्गन में कह लीजिए, या किसी भी तरह से बैड इफेक्ट डालता है बॉडी में या नहीं डालता किसी तरह से? साइंटिफिकली स्पीकिंग हमने नहीं पढ़ा कि मास्टरबेशन से कोई बहुत बैड इफेक्ट होता है, वेदर इट्स रिलेटेड टू मेल और फीमेल। ओके, अच्छा, सरोगेसी के बारे में बताइए मुझे थोड़ा सा। ओके, तो सरोगेसी अगेन अभी तो ART लॉ बन गया है, तो आपको आपका यूटरस या वूम एक्चुअली अनहेल्दी होना चाहिए, तभी आपको एक सरोगेट दूसरी मदर में आपका बेबी डाला जाएगा, और वो आपका रिलेटिव होना चाहिए। सो न्यू ART लॉ सेज कि अभी अगर मुझे मेरा यूटरस ठीक नहीं है तो मैं अपनी कोई डिस्टेंट या नियर रिलेटिव के वूम में अपना बेबी डालूं एंड देन शी शुड कैरी दैट। आई थिंक ये लॉ इसलिए भी बन गया क्योंकि पीछे इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। औरतों को छोटे छोटे गांवों से लाकर उनको एक हॉस्टल में रखा गया जहाँ की बहुत अनहेल्दी कंडीशंस थी। उनको उनके खाने के भी पैसे जो उनको पैकेज दिया गया उसमें से काटते थे, तो वो क्यों अच्छा खाना खाएंगी जब उसको पता है कि जो अगर उसे मान लीजिए मुझे 100 रुपये दिए गए और मुझे कहा कि इसमें से 20 रुपये का तुम खाना खा रही हो इस बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में, वो कहेगी मैं नहीं खाती खाना, ये मुझे 100 के 100 चाहिए हैं, क्योंकि मैं इतनी दूर अपने बच्चों से दूर आके इतनी गंदी कंडीशन में यहाँ पर रह रही हूँ, बच्चों से आप मिलने नहीं दे रहे मुझे, तो मैं खा ही नहीं रही, मैं इतना ही खाऊंगी, मैं 2 रुपये का खाना खाऊंगी, मैं बाकी के 18 रुपये बचा लेती हूँ। वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा हो गया था। हॉस्टल में भरी पड़ी हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स जो कि सरोगेट, और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स उनको पता भी नहीं है ये बात कि उनकी क्या कंडीशन है वहाँ पर, और जो उनको पैसा प्रॉमिस किया गया था वो बीच में गले ही खा गए, तो 100 रुपये में से उनको वो भी नहीं मिला, वो भी बहुत कम मिला। और फिर उसको वो भी परेशान हो रही है कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, हेल्थ वीक हो रही है, एनीमिक हो रही है, नहीं खा रही। बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो बेचारे अपनी तरफ से पैसा दे रहे हैं कि तुम रोज़ अंडे खाओ, तुम रोज़ दूध पियो, मगर वो पैसा नहीं मिल रहा उसको,
उसको तो उसी के पैसे में से, वो सब बीच में सब घपला हो रहा है। अब वो 34 मतलब 7वें-8वें महीने पे आते आते वो कहती है मेरे को बहुत पेन है, मैं बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ। तो वो उसी वक्त ही बच्चा निकलवाने के चक्कर में रहती है कि जल्दी जाऊँ, ठीक है। और एक बार 2 बार, अच्छा ये है कि अब 34 वीक पर वो करें तो सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल होगा नहीं, चाहे उसका नॉर्मल हो चुका। तो एक बार सिजेरियन कराया, फिर दोबारा लेके आ गए उसको आफ्टर अ ईयर, फिर दोबारा कराया, उसकी हेल्थ पर ख़राब, उसका यूट्रस ख़राब हो रहा है, उसकी लाइफ कितना ज़्यादा रिस्क पर है अगर वो 3-4 सिजेरियन करा रही है, मरने की हालत हो रही है उसकी। तो ये इतना गलत, मतलब जब तक कुछ रेगुलेशन ही नहीं है, जब तक रेगुलेशन नहीं होगा तो सब कुछ गलत करने वाले तो बहुत लोग ही हैं। बिजनेस हो गया, बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। तो अब वो उसको बंद कर दिया गया कि ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उन औरतों की मैटरनल मोर्टेलिटी है, उन बच्चों को जो 2-3 बच्चे छोड़ कर हैं, उनको माँ नहीं मिल रही, उनकी हेल्थ खराब, तो नाउ दैट इज स्टॉप। अब जो है एक रोबस्ट लॉ बन गया है ART का, उसके अंतर्गत जो है आपको, आप ही का कोई है तो करा लीजिए सरोगेसी। उसमें जो पहले सेलिब्रिटीज ने उसका इतना एक्सप्लॉइट किया जी, अब वो खत्म हो गया। तो अब ये है कि फाइल बनती है प्रॉपर, उसमें अगर आपका यूट्रस ठीक नहीं है तभी आपको परमिशन मिलेगी सरोगेसी की। मतलब फाइल भी चाहिए होगी और ID वगैरह भी लगती होगी, सब मतलब कुछ पूरा फाइल जाएगा, एक पूरी की पूरी कमेटी है, वहां से अप्रूव होके आएगा तभी होगा। सो इट इज डिफिकल्ट नाउ। ओके, IVF में वैसे कितना कॉस्ट आता है अगर कोई IVF कराता है तो? तो एक लमसम ही बता सकती हूँ, क्योंकि सेंटर टू सेंटर तो फर्क पड़ेगा ही। तो 1 लाख से 2 लाख तक कुछ एक साइकिल का आता है कॉस्ट। ओके, अच्छा, कुछ आप ऐसा कुछ बता सकते कि इस दिशा में और कुछ रिसर्च हो रही है, मेडिकल साइंस किस ओर जा रही है अबाउट IVF? जी, IVF हो गया, फीमेल्स मेल्स को लेके, मतलब फर्टिलिटी को लेके हो गया कुछ भी? नहीं, तो ऐसा रिसर्च तो अभी तो देखिए जैसे स्टेम सेल्स के ऊपर काफ़ी सारा काम चल रहा है। और अब स्टेम सेल्स अगर अब तो मल्टीप्लिकेशन के भी मेथड्स आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद इससे थोड़ा फ़ायदा हो कि हम लोग यूज़ कर पाएँ इसको। मगर जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं वो एक भले के लिए होने चाहिए, तभी अच्छा है। ये नहीं कि आप को ज़रूरत ही नहीं है मेल की बच्चा करने के लिए, आप फीमेल के या स्टेम सेल से एक बच्चा बना दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस फोरम पे तो बताना भी नहीं चाहिए कि क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैंने डिस्कवरी वगैरह में भी देखा रहा, तो कई जगह ऐसे भी मतलब रिसर्च हो रहे हैं और चल रही है रिसर्च लगातार कि कुछ DNA में चेंज करके कि कभी उसको जेनेटिक अगर कुछ बीमारी चल रही है तो वो फिर होगी नहीं, पूरा सेफ हो जाएगा। मतलब अगर साइंस वरदान है, अभिशाप भी है, लेकिन वरदान के लिए क्या हो रहा है ये चीज़? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि कोई अगर हमें पता है कि हमारी लीनिएज में ही ये जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, तो DNA मेकअप को चेंज करके और उसको करेक्ट करके करा जा सकता है। तो अभी इंडिया में चल रहा है इस पे वर्क की? अभी रिसर्चेस चल रहे हैं, रिसर्चेस चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं। पूरी तरीके से अभी जैसे मार्केट में आना या वो अभी नहीं है, मगर हाँ अभी तो सिर्फ लैब तक सीमित है। ओके, अच्छा,